नीतू मैम, आपका हमेशा से हमने सुना है कि शुरुआती जीवन ही आपका स्ट्रगल से शुरू हुआ है। मुखर्जी नगर में आपने कोचिंग देना शुरू किया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि आपको अपने ही इंस्टीट्यूट से इस्तीफ़ा देना पड़ा, जिसको आपने बहुत मेहनत से सींचा था। तो वो इस्तीफ़ा क्यों हुआ, और उसके बाद जो नया आपने कोचिंग सेंटर शुरू किया उसको खड़ा करने में कितनी मेहनत लगी, और अब जिस स्तर पर है कैसा महसूस हो रहा है? मैंने 2006 में मुखर्जी नगर में शुरुआत की थी और करीबन 10 साल की मेहनत के बाद हम ऐसे लेवल पे मैं पहुंच चुकी थी जहां पे सिर्फ एक ही नाम था और मेरी ही तूती बोलती थी, मतलब हमारी कंपनी की तूती बोलती थी। लेकिन कई बार ऐसा आता है कि जब आपके पास पैसा आता है तो कई बार मैं बच्चों को समझाती हूँ, लड़कियों को समझाती हूँ कि जब पैसा आ जाए ना तब लड़का का असली चरित्र पता चलता है। जब पैसे ही नहीं है तो वो क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता। जब पैसा आता है फिर भी अपने आप को कंट्रोल में रखे तब असली चरित्र पता चलता है। पैसा बहुत आ गया तो असली चरित्र भी सामने आ गया और बेसिकली सब कुछ निपटाया जा सकता था। लेकिन मुझे मेरे ही इंस्टीट्यूट में, मुनीरका सेंटर में, मेरे इंस्टीट्यूट में, मेरे ही प्रेमिसेस के अंदर बाउंसर भेज के मुझे पिटवाया गया। और वो बहुत ज़्यादा वायरल इसलिए हो गया था क्योंकि वो किसी कारणवश उन लोगों ने तो उसको उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक पुलिस ने आके उसको जब्त कर लिया था। और वो किसी कारण से वहाँ से पता नहीं कैसे लीक हुआ या कहाँ से लीक हुआ, कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो लीक होके और वो चला गया सनसनी में। तो उसके बाद ये काफ़ी वायरल हो गया था। तो उसके बाद जब ऐसा कांड हो गया तो फिर हमने छोड़ दिया और मैंने 2015 में केडी कैंपस शुरू किया। तो ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ कि 10 इयर्स में मैंने उस कंपनी को इतना बड़ा कर दिया था कि इट वाज मोर देन अराउंड 600 करोड़ की कंपनी हो चुकी थी, टर्नओवर की कंपनी। लेकिन जब मैंने 2015 में शुरुआत किया तो फिर हम्बल शुरुआत करना पड़ा। तो मैं कह सकती हूँ मेरी लाइफ में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आए। हाँ, ये ज़रूर है कि 2015 से मैंने शुरुआत किया, 2018 तक हमने बहुत अच्छे पोजीशन पे हम पहुंच गए। 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद देखा जाए तो लॉकडाउन मेरे लिए एक सेटबैक था ऑफलाइन, लेकिन एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी था ऑनलाइन का। तो मैंने हमेशा जब भी कोई सेटबैक आया लाइफ में, मैंने उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया है और फिर बाउंस बैक मैंने किया है। तो अब हम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों हैं और मुखर्जी नगर में नंबर 1 पे हैं। ऑफलाइन में, ऑनलाइन में भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो स्ट्रगल ज़िंदगी का तब से अब तक चल ही रहा है। तो मुझे लगता है जैसे मेरी लाइफ अप्स एंड डाउन से भरी पड़ी हुई है।